अस्सलाम वालेकुम। ये है करोला 1.3 लीटर इंजन और ये मैनुअल है। इसमें हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल की है। इंस्टॉलेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा जी, हो गई हमारी इंस्टॉलेशन इसमें कंप्लीट। अभी हमने फर्स्ट वार्म अप पे स्टार्ट की है गाड़ी और HHO किट के फ़ायदे क्या है वो आपको बताते चले। हाइड्रोजन किट का जो सबसे बड़ा मेन फ़ायदा है जिससे इस वक्त लोग परेशान है वो है ख़राब एवरेज। तो HHO किट लगाने से एवरेज जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। तकरीबन 3 किलोमीटर तक मैक्सिमम शहर में इम्प्रूव होता है जो भी एग्जिस्टिंग हो, और 5 किलोमीटर तक जो है वो हाईवे पे एक्स्ट्रा चला जाता है। तो ये 1300 सीसी है और इसमें हमने कंप्लीट कर दिए। इंस्टॉलेशन इसकी हो चुकी, ठीक है। इसके साइज़ की जो किट थी वो हमने पीछे डिग्गी के अंदर रख दी है। किट हमारी डिग्गी में रखती है। इंजन रूम में मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ हमने जो भी काम किए हैं ये CNG से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो आपको दिखाते चलें क्या कुछ हमने किया। तो फिल्टर से पहले हमने जो है वो इसके अंदर एक अदद जो है वो लगा दिया पाइप। शायद अभी नज़र भी ना आए, वो बड़ा छुपा के लगाते हैं हम। ये हल्का सा दिख रहा है, ये रहा। ये ब्लू वाला पाइप हमने जो है ना HHO का पाइप है हमारा, जो कि हमने फ़िल्टर से पहले लगाया है। फ़िल्टर से होने के बाद ये HHO गैस जाएगी इंजन के अंदर। अच्छा जी, करीब लगाने से कोई फ़ायदा या दूर लगाने से कोई नुकसान नहीं है। यहाँ लगा लें या फ़िल्टर से पहले लगा लें, दोनों सूरतों के अंदर ये HHO जो है ना वो इंजन तक पहुँच जाती है। बहुत छोटा आइटम होता है तो अक्सर लोगों को लगता है कि शायद दूर से लगाएंगे तो ये काम ही नहीं करेगी, तो ऐसा नहीं है। ये बस आपका जो है वो वहम है, ऐसा नहीं होता। तो फ़िल्टर से पहले बहरहाल हम लगा देते हैं और फिर ये फ़िल्टर से होके इंजन में जाएगी तो इंजन के अंदर जो फ्यूल की बर्निंग एफिशिएंसी उसको बढ़ा देगी। नॉर्मली होती है 40%, तो HHO लगने के बाद ये बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है जी। तो उससे फिर ये होता है कि फ्यूल मुकम्मल जब बर्न होता है तो कार्बन बहुत ही थोड़ा बनता है, तो इंजन ऑयल आराम से डबल तक जो है वो चला जाता है कुछ ही अरसे के अंदर चलाने के बाद। तो दूसरी तीसरी मरतबा के अंदर ये बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। HHO जो है उसकी खासियत ये भी है कि वो तमाम इंजन का जितना कार्बन है वो सारा का सारा साफ़ कर देगा। कैटेलिटिक कन्वर्टर को साफ़ कर देगा, उसके अंदर जो भी कार्बन है वो सारा क्लीन हो जाएगा। कैट एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा, ठीक है जी। इंजन एकदम बेहतरीन चलेगा हमेशा। तो ये हो गया। साथ ही इंजन ऑयल बता दिया डबल होगा, ठीक है जी। एवरेज 3 से 5 किलोमीटर मिल जाएगा। यहाँ हमने बस यही किया, एक रिले लगा दी है। फुल स्विच ऑन करेंगे, रिले ऑन होगी, गैस बनना शुरू हो जाएगी। स्टोरेज इसमें किसी किस्म का नहीं है गैस का, सिर्फ और सिर्फ पानी इसके अंदर डलता है इस किट में। तो ये हमारी जो है वो यहाँ से फ्यूल लाइन के साथ चली गई है। पाइपिंग सारी जो है वो आ गई है हमारी डिग्गी के अंदर, ठीक है जी। और ये हमारा सेल रखा हुआ है एक कोने के अंदर, ठीक है। इसका मैक्सिमम जो है वो जगह जो घेरती है वो यही जगह घेरती है, ठीक है। ये दो हमें नज़र आ रहे हैं रेजरवायर्स। ये वर्टिकल रेजरवायर है, इसके अंदर डिस्टिल वाटर डलता है। इसका लेवल ये रहा, लो और हाई दिया हुआ है। डिग्गी में चूँकि ये रखा हुआ है तो यहाँ AC की हवा नहीं आएगी। तो 300-350 किलोमीटर मैक्सिमम चला ले, फिर जाके इसमें 200-250 ml पानी डलेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना पड़ता। बराबर में बबलर, इस बबलर के अंदर पानी डालना हो तो आप जो है वो डाल लें इसके अंदर, ठीक है। इसमें भी जल्दी जल्दी कम नहीं होता, ठीक है जी। इसका लेवल ये नज़र आ रहा है, इसका लेवल यहाँ साइड में नज़र आ रहा है इस वक्त, ठीक है जी। और ये हो गया इसका करंट, ठीक है भाई। ये कोने में रखी रहेगी, चलती रहेगी। एग्जॉस्ट की बात करें तो मुकम्मल फ्यूल बर्न होता है। जो गाड़ी पानी नहीं देती वो उसमें पानी आने लगता है। और रेस दो, ठीक है जी। काला पानी आता है बाहर गाड़ियों के अंदर। अभी हमने स्टार्ट किया, सारा का सारा कार्बन बाहर आना शुरू होगा और कुछ ही अरसे के अंदर ये बिल्कुल इसका इंजन साफ हो जाएगा, ठीक है जी। पानी आ रहा है, ठीक है, ऐसे ज़्यादा आएगा पानी है, ठीक है जी। तो ये इस तरह से जो है ये सारा का सारा कार्बन साफ करके इंजन को एकदम क्लीन बना देगी HHO गैस, और साथ में सीलिंग मिलती है।